हनुमानगढ़ राजस्थान गोवंश हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गत दिवस हनुमानगढ़ जंक्शन सुरेशिया स्थित स्थान पर मृत पाए गए बछड़े के बाद से ये मामला गर्म है। स्थानीय लोग आज एकत्रित होकर एसपी साहब को ज्ञापन दिया। वे अपील की कि इस मामले में किसी को नाजायज़ परेशान ना किया जाए, निष्पक्ष जांच के बाद ही इस मामले पर कार्रवाई की जाए। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आप। भाजी पीछे कुलदीप ने रुका की तानाशाही नहीं चलेगी। कुलदीप ने रुका की तानाशाही नहीं चलेगी। गाड़ियों के नाम पे गंदी राजनीति हनुमानगढ़ में नहीं चलने देंगे। सारा बोलो। कुलदीप ने रुका की तानाशाही नहीं चलेगी। 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 कल हनुमानगढ़ के अंदर हुए एक गोवंश की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 58 सुरेशिया के अंदर की ये घटना है, जहां पर एक बछड़ा मृत पाया गया। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो है उस बछड़े को लेकर थाने के सामने प्रदर्शन किया गया। उसको रोष व्यक्त करने के लिए आज वार्डवासी जो है, सुरेशिया के वार्डवासी जो है, आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ मोहल्ले में इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने के बाद एसपी ऑफिस में जाकर ज्ञापन दिया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। वह बाहरी लोग जो वहां शाम के टाइम या रात के टाइम आकर किसी तरह का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उस माहौल ख़राब करने की कोशिश जो है पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। और इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आकर वहाँ मोहल्ले का माहौल ख़राब करता है तो उसके खिलाफ प्रशासन जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मोहल्लेवासी, वार्डवासी सुरेशिया वाले प्रशासन के साथ हैं, कानून व्यवस्था बनाने के साथ हैं और उनका ये कहना है कि अगर इस तरह की हत्या हुई है तो उसकी जांच निष्पक्ष हो और दोषी को सजा दी जाए। अगर इस तरह की घटना नहीं हुई है तो किसी निर्दोष व्यक्ति पर किसी तरह की कार्रवाई ना हो। अगर इस तरह का कुछ होता है तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। अगर आप मेरे पेज पर नए हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। दोस्तों धन्यवाद। करिए अपना मंगल पीछे चलो जी साहब। कुछ नहीं करते, हट के नहीं करना। बस ठीक है। बस एक व्यक्ति विशेष द्वारा बछड़ा रखकर थाने के आगे जो झूठा माहौल ख़राब करने के, शहर की जो व्यवस्था ख़राब करने के लिए प्रदर्शन किया उसने, उसके बाद उसके उपलक्ष्य में रमज़ान खान जी के वार्ड के जो निवासी थे उनसे मिलकर सारी जानकारी रमज़ान जी ने ली, और जिसके अंदर कोई ऐसा कृत्य नज़र नहीं आ रहा कि बछड़े को किसी ने मारा हो। गरीब लोगों के ऊपर राजनीति करने वाले लोगों को आगाह करने के लिए, समझाने के लिए आज सभी वार्डवासी इकट्ठे होकर एसपी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने अपनी तरफ से ज्ञापन दिया कि अगर किसी ने ऐसा व्यक्ति विशेष ने गलत काम किया है वो उसकी जानकारी या उसके ऊपर कुछ जो भी जांच है वो प्राप्त करें। और समस्त शहरवासियों से मैं कहना चाहूँगा भी लोग जो झूठी राजनीति करके शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं उनसे सावधान रहें, और ऐसा किसी गरीब व्यक्ति विशेष को फंसाकर लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं वो भी गलत है। ऐसा कोई भी काम, कोई कार्य किसी व्यक्ति ने, सुरेशिया के किसी गरीब व्यक्ति ने नहीं किया जिससे वहाँ अव्यवस्था फैले, और पुलिस विभाग द्वारा इसकी जांच की जाएगी। और सभी हम वार्ड पार्षद साथी इकट्ठे होकर इसके लिए एसपी साहब से मिले और उनको मांग की भी इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। वे किसी जो कल लोग धरने पे बैठे थे और गो भक्त उनको कह सकते हैं अपने, और कुछ लोग भी थे, उनका कहना था कि ये मारपीट हुई है, ये पीट की हत्या हुई है, कि किस कारण हत्या हुई है, कुछ इस बारे में अगर आपको बताएं तो बताएं। मैं देखो वो साफ पता लग रहा है भी वो जो बछड़ा था, कैमरे के अंदर उसकी वीडियो भी देखी है, उसके ऊपर कहीं कोई चोट के निशान नहीं थे। जो अगर उस चोट के निशान से मरा होगा तो उसका पता लग जाएगा। बाकी हम इसी शहर के निवासी, हमने सुरेशिया में खुद ने पूछा है कि बछड़े के 2 दिन पहले किसी ने एक सोटी मारी थी। पूरे शहर में आवारा पशु घूमते हैं, कोई हाथ से हाँक देता है,
कोई थप्पड़ मार देता है या कोई सोटी मार देता है लकड़ी से, उससे जानवर मरता नहीं है। सभी खेतों में, गलियों में पशु जानवर घूमते रहते हैं। ये तो सिर्फ राजनीति माहौल ख़राब करने के लिए वार्ड के कुछ निवासियों द्वारा उनके साथ कोई ऐसे व्यक्ति जुड़े, हमारे को तो सारी जानकारी है, किसने इस व्यक्ति विशेष ने उंगली लगाकर ये कार्य करवाया है कि वार्ड के अंदर माहौल ख़राब हो जाए और वार्ड के निवासी एक दो फाड़ हो जाए, आपसी में झगड़ा बढ़े और गरीब लोगों के पैसे लगे। तो अब विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग भी है अभी थोड़ी देर बाद ही, और उनका कहना है कि कल जो व्यवहार था पुलिस का वो भी कोई व्यवहार पुलिस का कोई गलत और नहीं था। दूसरी बात जो आए दिन गऊओं की हत्या हो रही है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। नहीं, गऊओं की अगर कोई हत्या हुई है उसमें पुलिस ने सभी ने जांच की है। अब कल अगर बिना FIR कराए, बिना एप्लीकेशन लगाए अपने वहाँ बछड़ा रखकर तमाशा बनाए, देखो बात की जांच करवानी चाहिए, ना कि तमाशा बनाना चाहिए। ठीक है, तो भी और जांच कर रही है पुलिस। तो निष्पक्ष जांच की मांग है। निष्पक्ष जांच भाई साहब, 1 घंटे में निष्पक्ष जांच कैसे? बछड़ा ला के एकदम वहाँ से उठा ले, सुरेशी से वहाँ रख दिया, उसकी कैसे जांच हो जाएगी? उसको अगर अपने एप्लीकेशन लगाएंगे, बछड़ा मरा है, वहाँ पुलिस अधिकारी हैं, जांच करेंगे, उसके बाद ही करेंगे। ऐसा तो है नहीं वहाँ CT स्कैन मशीन पड़ी है, MRI पड़ी है, वो हाथों कर देंगे, ठीक है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और रमजान जी, जो मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 58 में जो मामला हुआ है उसमें मैं जो कुलदीप नेहरू का है, आशीष पारिक है, वो गंदी राजनीति, घटिया राजनीति कर रहे हैं। सारा शहर जानता है उनकी, सारा शहर उनको जानता है कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं। वो लोगों को आपस में धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। और मैं सारे शहर से निवेदन करता हूँ कि आप इन लोगों के बहकावे में मत आओ। आप बिल्कुल निष्पक्ष जांच, हमें प्रशासन पर विश्वास है, निष्पक्ष जांच होगी। आप भी देखो कि ये लोग कितना शहर में कचरा फैला रहे हैं, कितना बकवासबाजी कर रहे हैं और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं। जो बछड़ा मेरे वार्ड में मरा है वो बिल्कुल एक बीमार बछड़ा था और कई दिनों से वो बीमार था। इन्होंने वहाँ विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दी और रात आशीष पारी की 2 गाड़ियाँ लेके कुछ गुंडे तत्व लेके आया। वहाँ बाबरी मोहल्ले में लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, गाली गलौज की और यहाँ तक कह दिया कि हम तो इस मोहल्ले को तोड़ाकर गौशाला बनाएंगे। मैं आशीष पारिक को आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम मोहल्ले को तोड़ाने की दूर की बात है, तू मोहल्ले के एक ईंट हिलाकर दिखा दे, हम तेरे को मान जाएंगे। भाई साहब, ये शहर में कि आप तक कितने आवारे पशु फिर रहे हैं। मैं इन गौ भक्तों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि इनके घर में कितने पशु हैं। मैं खुद गौ भक्त हूँ, मेरे घर में आज आप जाके देखो 10 गायें बंधी हुई हैं। हम खुद सेवा करते हैं और बूढ़ी गाय भी है जिसको हम घर से बाहर नहीं निकालते। और जो ये मेरे वार्ड के गरीब बावरी बैठे हैं, इनके घर के अंदर सभी के गायें हैं और ये माता बहनें हरा चारा लोगों के खेतों से काट करके सेवा करते हैं। वो लोग क्या किसी बछड़े को लठ मार देंगे? ये फालतू की बकवासबाजी कर रहे हैं, शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं और अपनी झूठी राजनीति चमका रहे हैं। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आप? बिल्कुल आगे की रणनीति ये है कि हम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, इसमें जो दोषी हो वो जाए, निर्दोष के साथ हम कोई अन्याय नहीं होने देंगे। हम प्रशासन से ये बात करते हैं, अगर प्रशासन हमारे साथ कोई धक्का तानाशाही करी तो बिल्कुल हम सारा वार्डवासी वो पूरा सरेसिया के लोगों को साथ लेकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 5 तारीख को पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ महेंद्र बावरी के खिलाफ कि इसने जो है बछड़े को पीट के मार डाला। मैं माननीय उन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातें करके शहर के अंदर माहौल ख़राब ना करें। अगर किसी ने बछड़े को मारा है तो उसकी जांच के आप एप्लीकेशन दो, उसका पोस्टमार्टम कराओ। अगर जिसने मारा होगा, अगर राजेंद्र ने किसी को मारा है तो उसकी जाँच हो जाएगी, वो अंदर चला जाएगा। उसके बाद में इकट्ठे होकर मोहल्ले में जाना ये गलत है, उनको वहाँ जाके गाली गलौज करना ये भी गलत है। इसलिए आज हम SP साहब से सब मोहल्लेवासी मिले हैं कि हमने कहा कि साहब इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, किसी के दबाव में कानून कार्रवाई नहीं की जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर हमारा आदमी दोषी है तो बिल्कुल वो सजा का पात्र है, अगर हमारा आदमी दोषी नहीं है और किसी के दबाव में अगर आप कार्रवाई करोगे तो बिल्कुल गलत होगा। उसके अलावा मोहल्ले में हमारे शांति बनी रहनी चाहिए। दोबारा हमारे मोहल्ले के अंदर ऐसी हरकत ये लोग ना करें और दोबारा वहाँ जाके ना जाएं। मेरे वार्ड में रोज़ 10 पशु मरते हैं और मैं कम से कम रोज़ मतलब इस रेशिया के अंदर पर डे हम लोगों को उठवाते हैं। अगर हम ऐसे वहाँ करने लग जाएँ तो किसी को ऊपर आरोप लगा दें। वहाँ तो कोई कदम खड़े में पड़ा मिलता है, कोई नाले में पड़ा मिलता है, हम जब मर्जी जिसको लड़ा दें, लेकिन ये गलत बात है। कोई पशु बीमार से मर गया या डंडे से मर गया, ये पोस्टमार्टम तय करता है, ना कि कोई राइंदर तय करेगा, ना कोई पुलिस वाले तय करेंगे। ठीक है।